Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. थोड़ा सा साइज का इशू है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल तो अपनों को ही रखना होगा ना। पसंद आपकी, वक्त आपका। इजूशा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना अब हर कोई पहन सके हीरा। आजमगढ़ नगर क्षेत्र के खत्री टोला मोहल्ले में गली में बारिश के समय घुटने भर पानी भर जाने से यहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और स्थिति यह हो जाती है कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जिसका सामान भूतल पर है वह सामान खराब हो जाता है। इसी क्रम में समस्या को देखकर नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर और अधिशासी अधिकारी रोहित यादव मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किए। इस दौरान समस्या आई कि जो पूर्व की नाली थी वह जाम हो गई थी और उस पर मकान बनवाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिससे पूरे नाली में पानी भर जा रहा है। मामले में नगरपालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने संबंधित व्यक्तियों से इस संबंध में बात की। हालांकि इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई थी। नाली के रास्ते को बनवाने के बाद ही मकान बनवाने की बात कही गई, जिससे विवाद खत्म होने का दावा किया गया। पूर्व सभासद विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि यहां पर इस समस्या का सामना काफ़ी दिनों से करना पड़ रहा था और कई बार इसकी शिकायत नगरपालिका अध्यक्ष से भी की गई थी। अब यहां पर मौके पर पहुंचकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा, लेकिन इससे पुख्ता काम होगा। आइए सुनते हैं नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व सभासद ने क्या कहा है। विवादों के बाद नाली निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग खत्री टोला में बैठे और पूर्व सभासद श्री विशाल श्रीवास्तव जी द्वारा हमें करीब 3-4 महीना पूर्व में ही स्थिति से अवगत कराया गया था कि जब बरसात आती है तो वहाँ पे कुछ पहले मतलब ट्रेडिशनली पानी ड्रेन कर जाता था, लेकिन आबादी बढ़ी तो वो चीज़ें पॉसिबल फिर नहीं रही, वो जैम कर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा खतरी टोला के 2-3 गली वो बिल्कुल घुटने बराबर पानी आ जाता है। तो अब उसको हम अगर बनाने जाते हैं तो अच्छा बात ये संज्ञान में आई तो उसकी कार्य की स्वीकृति कराई गई और आप काम शुरू कराने के लिए तो टेम्परेरी पानी को कहीं न कहीं ड्रेन कराना है। तो वो जिनकी ज़मीन पे जाना था पानी, उन्हें इस बात का एतराज़ था, तो उन्हें ये श्योरिटी प्रदान की गई कि हमारा नाला जब ये बन जाएगा तो हम आपको बना देंगे। बस इसी बात का एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब और हम सभी लोगों को अवगत कराया विशाल जी ने, तो सभी लोगों ने आकर उनसे निवेदन किया और उनको यकीन हुआ। कार्य फिर से पुनः कुशल पूर्वक शुरू कर दिया गया, जिससे कि यहाँ खतरी टोला में जो जल जमाव की स्थिति बन गई थी, बहुत विकट समस्या। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, एक महानुभाव थे, उन्होंने कहा कि बारिश हो गई, मेरा 2 लाख का सामान नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति को ही जो काम में बाधा डाल रहे तो उनको अवगत करा दिया गया और वो भी अपनी संजीदगी का सबूत दिए, राजी खुशी वो काम चालू करा दिया गया। बातचीत से, डायलॉग से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। काफ़ी विवाद भी रहा, पुलिस भी आ गई मौके पे, आप लोग भी मौके पे आ गए? नहीं, पुलिस देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने जिनसे था वो, पुलिस का काम ही ये है कि भाई कोई भी असमंजस की स्थिति हो तो अपनी सतर्कता बरतती है। वो ऐसा नहीं कि कुछ वहाँ कोई तनाव की कोई ऐसी बात थी, बहुत अच्छे से चीज़ों को शॉर्ट आउट करा गया। हाँ, वहाँ पुलिस भी थी तो एक और
अच्छा आसानी हुई चीज़ों को समझाने में। साथ दिया पुलिस ने, कोतवाल साहब थे तो हम भी थे, मेंबर साहब भी थे, आसपास के सभी लोग थे। सभी लोगों ने इस मसले को हल कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या को निजात दिलाने। क्या नाम है? हाँ। अच्छा, आज क्या विवाद था उसमें और काफ़ी फोर्स आई, चेयरमैन साहब आए और ईओ साहब आए, क्या? बहुत हल्का सा था भैया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमारे नगर पालिका माननीय चेयरमैन साहब द्वारा एक बड़ा नाला रोड पास किया गया है, तो बरसात को देखते हुए तत्काल हाथ उस पर न लगने की वजह से ठेकेदार ने बताया कि अभी बरसात है भैया, कुछ दिन बाद हाथ लगेगा। तो टेम्परेरी रास्ता एक जलकुंभी की तरफ खुलता था, वही बंद था, तो उसको कुछ विवाद था वहाँ पे, पर चेयरमैन साहब और हमारे ईओ साहब नगर पालिका और कोतवाल साहब ने आके उसको खुलवा दिया। कोई ऐसी दिक्कतें नहीं हुई। क्या दिक्कत होती थी उसमें बरसात में? बरसात में पूरा मोहल्ला नाली पानी से भर जाता था। उसी के लिए बनाया जा रहा है? हाँ, नहीं, अब उसके लिए पूरी रोड और नाली पास है, पर बरसात की वजह से उस पर काम नहीं लग रहा है। बरसात के बाद उस पर हाथ लगेगा। बहुत बड़ी रोड और नाली है, मतलब उस मोहल्ले की सबसे बड़ी समस्या थी, जो काफ़ी सालों से थी। आज मतलब आने वाले कुछ महीनों में उसका हल हो जाएगा। किस एरिया में है ये? ये खत्ती टोला मोहल्ला है। अच्छा।